हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में। डेली वर्ड ऑफ गॉड्स के लिए सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। जैसे भजन संहिता 130 के 2 वचन में लिखा है, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहें। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि एक शहर में एक न्यायी व्यक्ति रहता था जो कि पापी था। वहीं पर एक विधवा भी रहती थी और वह रोज आकर उस न्यायी से न्याय की मांग करती थी। एक दिन उस न्यायी व्यक्ति ने सोचा कि यह विधवा रोज आकर मुझे परेशान करती है, क्यों ना मैं इसकी बात सुनकर इसका न्याय कर लूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि अगर एक पापी व्यक्ति एक विधवा का न्याय चुका सकता है, तो जो मेरे चुने हुए लोग दिन रात मेरी दुहाई देते हैं, मैं उनकी प्रार्थना क्यों न सुनूंगा और उनका न्याय क्यों न करूंगा। परमेश्वर हर रोज आपकी प्रार्थना सुनता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हीं की प्रार्थना को सुनूंगा जो दिन रात मेरी दुहाई देते हैं। दानियल दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करता था। जब दानियल को पता चला कि राजा ने यह आज्ञा निकाली है कि अगर विद्वान मेरे स्वप्न का अर्थ नहीं बताएंगे तो मैं उन्हें मरवा दूंगा, दानियल ने अपने तीनों दोस्तों से कहा कि प्रार्थना करो कि स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा मुझ पर अपने भेदों को प्रकट करे। मेरे प्रियो, दानियल जानता था कि जब मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि जहाँ पर मेरा कोई वरदान मेरे काम नहीं आ सकता, मुझे परमेश्वर के बड़े हाथ की ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि जब उसने राजा के स्वप्न का अर्थ बताया तो वह राजा के द्वारा ऊंचा किया गया, लेकिन वह अपने वरदान की वजह से ऊंचा नहीं हुआ था, बल्कि जब उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की तब परमेश्वर ने उसको राजा के स्वप्न का अर्थ बताया। अगर आपका बच्चा नशे नहीं छोड़ रहा है तो आपका विश्वास किस पर है? नशे छुड़ाव केंद्र पर या फिर परमेश्वर पर? कि परमेश्वर मेरे बेटे को नशे से ज़रूर आज़ाद करेगा। जब एक पत्थर तोड़ने वाला पत्थर तोड़ता है तो क्या वह पहाड़ एक ही बार में टूट जाता है? वह उस पत्थर पर बार बार हथौड़ा मारता है, क्योंकि उसको पता है कि पत्थर की मजबूती कम होती जा रही है और आखिर में वह उस पत्थर को तोड़ देता है। उसी तरह से अगर एक बार प्रार्थना करने से आपकी बीमारी कम नहीं हुई तो बार बार प्रार्थना करनी है और बार बार शैतान को डांटना है और आखिर में जीत आपकी ही होगी। इसलिए मेरे प्रियो, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और पवित्रताई में जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और आपको आशीषित करें। आमीन। यह अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हर रोज प्रार्थना करूँगा और पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें।